2020 से 2025 तक का दौरानिया बलोच अलहदगी पसंदों की सोशल मीडिया पर बढ़ती हुई सरगर्मियों का गवाह रहा है। खासतौर पर एक्स पर इन अकाउंट्स की बेहताब नजर आई जो खुद को बलोच तलबा, खवातीन या कारकुन जाहिर करते हैं, लेकिन इनकी पोस्ट का मवाद हैरत अंगेज हद तक इसराइली और भारतीय प्रोपेगेंडा से हम आहंग होता है। 2025 में जब ईरान ने इसराइली जारहियत का जवाब दिया तो यकायक इन जाली बलोच कारकुनों के अकाउंट से ईरान मुखालिफ मुहिम शुरू हो गई। 64% नौजवानों ने पाकिस्तानी रियासत से वफादारी और तरक्याती मंसूबों की हिमायत का इजहार किया। कबाइल जैसे कि बुक्टी, मरी, रेस्यानी, जमालदीनी ने BLA के हमलों की मसम्मत की और इस्लामी भाईचारे पर जोर दिया। भारत और इसराइल का नजरिया ईरान और इसराइल के दरमियान हालिया तनाज़े ने जहां मशरक़ वुस्ता की सियासी फ़ज़ा को झंझोड़ कर रख दिया, वहीं इसने बलूचिस्तान में सरगर्म इन तमाम चेहरों को भी बेनकाब कर दिया जो खुद को बलोच हकूक़ के अलम बरदार करार देते हैं। लेकिन दर हकीकत वो इस्लाम दुश्मन ताकतों की सहूलतकार हैं। जैसे ही ईरान ने इसराइली जारहियत का जवाब में सख्त मौक़िफ़ अपनाया, इन्हीं अनासिर ने ईरान को एक ज़ालिम रियासत जबकि इसराइल को मज़लूम के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया। ये कोई हादसाती तर्ज़ अमल नहीं था, बल्कि इस नज़रियाती इत्तेहाद की तस्दीक थी जो इन बलोच अलहदगी पसंद गिरोहों और सेहूनी हिंदुआता एजेंडे के दरमियान पाया जाता है। इस मसलूम नमा प्रचार का मकसद ना बलोच अवाम की खिदमत है, ना इनके मसाइल की नुमाइंदगी, बल्कि इस्लामी इत्तेहाद के खिलाफ एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा है। 2020 से 2025 तक का दौरानिया बलोच अलहदगी पसंदों की सोशल मीडिया पर बढ़ती हुई सरगर्मियों का गवाह रहा है। खासतौर पर एक्स पर इन अकाउंट्स की बेहताब नजर आई जो खुद को बलोच तलबा, खवातीन या कारकुन जाहिर करते हैं, लेकिन इनकी पोस्ट का मवाद हैरत अंगेज हद तक इसराइली और भारतीय प्रोपेगेंडा से हम आहंग होता है। 2025 में जब ईरान ने इसराइली जारहियत का जवाब दिया तो यकायक इन जाली बलोच कारकुनों के अकाउंट से ईरान मुखालिफ मुहिम शुरू हो गई। ईरान को काबिज और इसराइल को मदाफे करार देने वाले बयानात के पीछे एक ही थीम थी, इस्लामी ममालिक के खिलाफ आलमी सहूनी इत्तेहाद की हिमायत। एक्स पर की गई डिजिटल सरगर्मियों के तज़किये से मालूम हुआ है कि 70% बलोच अलहदगी पसंद प्रोपेगेंडा अकाउंट्स गैर मुल्की IPS भारत, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया से चलाए जा रहे हैं। इनमें से बेशतर अकाउंट्स मखसूस मौके पर मुतहरिक होते हैं, जैसे इसराइल पर तनकीद करने वाले मुस्लिम ममालिक की मुसम्मत, पाकिस्तान के खिलाफ झूठे इल्जामात, BLA की कार्रवाइयों की जवाबसाजी, BYC जैसे गिरोहों की रियासत मुखालिफ तहरीक को फरोग देना, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलोच यूथ काउंसिल जैसी तंजीमें एक अरसे से खुद को हकूक़ की तहरीकें जाहिर करती रही हैं, लेकिन इनकी असल हकीकत आलमी इदारों की रिपोर्ट्स, इंटेलिजेंस दस्तावेज़ात और अवामी रद्द अमल से बेनकाब हो चुकी है। 2024 में पाकिस्तानी इंटेलिजेंस इदारों की एक रिपोर्ट के मुताबिक BLA को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और इसराइली इंटेलिजेंस मोसाद से फंडिंग और तरबियत मिलती है। कुलभूषण यादव केस में BLA को भारतीय सहूलतकारी की बात से सबूत पेश किए गए। 2025 में खुसदार, पंजकोर और केच में होने वाले हमलों में इस्तेमाल होने वाले असलह की शनाख्त इसराइली साख्ता की गई, जिसकी तस्दीक दफाई माहिरीन ने की थी। BYC खुद को स्टूडेंट्स काउंसिल जाहिर करती है, लेकिन ये सोशल मीडिया पर BLA के बयानिए को एम्पलीफाई करती है। रियासत पाकिस्तान ईरान और इस्लामी नजरियात पर मुनज़्ज़म हमले करती है। BYC के अहम अकाउंट्स बेबो बलोच, महारंग और समी दीन इसराइल मुखालिफ बयानिए पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार करते हैं, जबकि ईरान पर भरपूर तनकीद करते हैं। 2025 के ईरान के खिलाफ फैलाया जाने वाला प्रोपेगेंडा, जिसमें सिस्तान और बलूचिस्तान में मजालिम की मुबालगा अमेज और झूठी रिपोर्ट शामिल थी, इन्हीं अलहदगी पसंद गिरोहों का एक नया हथियार बन गया। इन जाली रिपोर्ट्स में झूठे वाकयात, फर्जी शहादतें और ईरान को नस्ल परस्त रियासत साबित करने की कोशिश की गई। इनमें से बेशतर अकाउंट्स ने इसराइली जारहियत पर कोई मौक़िफ़ इख्तियार ना किया। इससे साबित होता है कि ये इस्लामोफोबिया फैलाने वाले मगरबी भारतीय सहूनी प्रोपेगेंडे के पार्टनर्स बन चुके हैं। 2024 में बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ने एक सोशल सर्वे किया जिसके नताइज इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। 78% तलबा और नौजवान ने BLA और BYC को गैर मुल्की एजेंट करार दिया। 64% नौजवानों ने पाकिस्तानी रियासत से वफादारी और तरक्याती मंसूबों की हिमायत का इजहार किया। कबाइल जैसे कि बुक्टी, मरी, रेस्यानी, जमालदीनी ने BLA के हमलों की मसम्मत की और इस्लामी भाईचारे पर जोर दिया। भारत और इसराइल का नजरियाती इत्तेहाद अब किसी से पोशीदा नहीं, इसका वाज़े अस्क बलोच अलहदगी पसंदों के बयानिए में भी दिखाई देता है। 2024 में भारतीय वजीर खारजा जयशंकर के इसराइल दौरे के बाद बलोच कारकुनों के सोशल मीडिया अकाउंट से इसराइल के हक में पोस्ट की तादाद दुगनी हो गई है। BYC के
मौक़िफ़ ने फ़लस्तीन पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार की और ईरान को मुसलसल हदफ बनाया। ये नाम नेहाद कारकुन न सिर्फ सियासी तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं बल्कि फ़िक्री तौर पर भी दवालिया हो चुके हैं। इनकी जद्दोजहद का इस्लाम, बलूच सकाफत या अवामी फलाह से कोई ताल्लुक नहीं। इनका ताल्लुक सिर्फ इनके सरपरस्तों की ख्वाहिशात से है। वो ख़वातीन को इस्तेमाल करते हैं जैसा कि 2025 में समिया का खुदकुश हमला। यह हमला रियासती इदारे पर नहीं बल्कि बलूचिस्तान की माँ, बहन और बेटी की इज्जत पर हमला था। वो तालीम याफ्ता नौजवानों को सोशल मीडिया के जरिए ज़हनी गुलामी में धकेल रहे हैं। वो बलोच रवायात जैसे कबायली जिरगा, बुजुर्गों की इज्जत और दीनी इक़्तिदार की नफी करते हैं। बलोच कौम को चाहिए कि अब मजीद इन फितना परवर गिरोहों के धोखे में ना आए। ये वो लोग हैं जो तुम्हें तुम्हारे दीन से जुदा करना चाहते हैं, तुम्हें अपने ही वतन के खिलाफ प्रॉक्सी बनाना चाहते हैं, तुम्हारी शनाख्त को चंद डॉलरों में बेचना चाहते हैं। इस्लाम, पाकिस्तान और बलोच सकाफत के खिलाफ इस साजिश को नाकाम बनाना अब हमारी जिम्मेदारी है। हमारी जद्दोजहद सिर्फ सियासी नहीं बल्कि फिक्री, नज़रियाती और तहजीबी भी है। ए बलोच नौजवानों, तुम्हारी पहचान रॉ या मुसाद का एजेंडा नहीं, तुम्हारी पहचान कुरान, ईमान, गैरत और ज़मीन है। तुम समिया नहीं, तुम अज़्मे हुसैन के वारिस हो। तुम फ़दाई नहीं, तुम मुहाफ़िज़ हो। तुम दुश्मन के बयानिए के तर्जमान नहीं, तुम बलोच मिल्लत के तर्जमान हो। अब वक्त है कि तुम बेदार हो जाओ, शऊर के साथ और दुश्मन के तमाम फिक्री मोर्चों को शिकस्त दो। बलूचिस्तान तुम्हारा है, इसे अपने हाथों से मत जाने दो।